Hello, bachcho. So let's read the question. The question says, choose an incorrect statement among the following. The first statement given is in banana, pineapple, and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portions of the main stem. Second is a typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole, and lamina. The third is the petiole help to hold the blade to light. And the fourth is underground stems of plants such as mint and strawberry, etc., spread to new niches when older parts die due new plants are formed. So, coming to the key concept of this question, the key concept of this question is leaf and underground stem modifications. So सबसे पहले लीफ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। इफ दिस इज द स्टेम और ये अगर नोड है, लीफ जो होता है हर एक नोड से निकलता है। उसका एक लीफ बेस होता है, ये वाला एरिया जो होता है उसका बेस कहलाता है, जहां से वो बाहर आता है। दिस इज द लीफ बेस विच प्रोवाइड्स बेसिकली सपोर्ट टू द लीफ एट द बेस। जो सेकंड होता है ये होता है उसका पिटियोल। पिटियोल जो होता है इट बेसिकली इट होल्ड्स द लीफ, इट होल्ड्स द लैमिना और ब्लेड टू सनलाइट। जो पीटीओल होता है वो बेसिकली उसको पकड़ के रखता है। और जो थर्ड पार्ट होता है वो लैमिना इटसेल्फ होता है, या फिर इसको लीफ ब्लेड भी बोला जाता है, जिसमें इसके वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये होता है लैमिना, और लैमिना का मेन काम होता है फोटोसिंथेसाइज करना। सो एक टिपिकल लीफ में थ्री पार्ट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। नाउ कमिंग टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है ग्रास में और स्ट्रॉबेरी में। इसमें जो है इनका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है दे स्प्रेड टू न्यू नीशेस। जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं spread to new niches when the older parts die, and therefore they form new plants. जो जब ओल्डर पार्ट्स ड्राई आउट कर जाते हैं उनके जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं वो नए नीचेस पे जाके नए प्लांट्स बना देते हैं। दूसरा जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है मिंट एंड जैस्मिन में। मिंट एंड जैस्मिन में एक स्लेंडर ब्रांच होता है, देयर इज अ स्लेंडर ब्रांच, स्लेंडर लेटरल ब्रांच रादर, that basically arises from the base of the main axis। मेन एक्सिस का जो बेस होता है वहां में से एक लेटरल ब्रांच अराइज करता है विच बेसिकली ग्रोज एरियली फॉर सम टाइम। इट बेसिकली ग्रोज अपवर्ड्स और एरियली फॉर सम टाइम एंड देन आर्चेस डाउनवर्ड्स। जो थर्ड होता है वो होता है प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया में। पिस्टिया और इकॉर्निया जैसे प्लांट्स में जो मॉडिफिकेशंस होता है इट इज बेसिकली अ लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स। इनमें शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं एंड ईच नोड bearing a rosette of leaves।
लीव्स का एक रोजेट होता है या लीव्स का एक गुच्छा होता है हर एक नोड पे। ये जो होता है बेसिकली हमारे एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया। जो फोर्थ होता है, जो फोर्थ है, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम। इनमें बेसिकली जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। जो मेन स्टेम होता है उनके बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन से इनकी लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं, एंड दे बेसिकली ग्रो हॉरिजॉन्टली। They grow horizontally beneath the soil and then obliquely upwards, giving rise to leafy shoots. So ये होता है in plants like banana, pineapple and chrysanthemum. So coming back to the question, पहला option दिया हुआ है in banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem. ये सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि a typical leaf consists of three main parts, leaf base, petiole and lamina, ये भी सही है। The petiole help to hold the blade to light, ये भी सही है। And the fourth option is underground stems of such plants such as mint and strawberry. They spread to new niches when the older plants die, new plants are formed. First of all, ये वाला जो example होता है जिसमें जब new plants बनते हैं, the underground stems spread to new niches when older parts die and they form new plants, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉबेरी और ग्रास में होता है, मिंट में नहीं। मिंट में जो होता है वो स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस होते हैं, वो लेटरल ब्रांचेस होते हैं जो अराइज करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड दे ग्रो एरियली फॉर सम टाइम एंड देन आर्च डाउनवर्ड्स। दैट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।